हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से कैंडिडेट ने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि सर जो जेके पीएसआई का सिलेबस है उसको डिस्कस करो और उसके लिए क्या बेस्ट बुक्स रहेंगी, क्या सोर्सेस रहेंगे, प्लीज हमें बताओ। वो काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट पे आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं। ये मेरे सामने सब इंस्पेक्टर जो पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली थी उसका सिलेबस है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे यही सिलेबस आगे चल के पोस्ट्स में भी हो सकता है। यही वो सिलेबस है जो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने भी भेजा था। हर एक चीज डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है, सिलेबस किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला एक कंपोनेंट है इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और इसी तरह के जो भी कंपोनेंट्स हैं इसमें अगर आपने जेकेएस का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ये बहुत ही सिमिलर सिलेबस है प्रीलिम्स का, और उसी तरह के कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। और जाहिर सी बात है अगर वहीं से सिलेबस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है तो उसी तरह से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि जो जेकेएस का लेवल होता है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, इसका मतलब इसका लेवल कम होगा। तो उसी हिसाब से मैं आपको इनके बुक्स और सोर्सेज बताऊं। सबसे पहले जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही एक बड़ा कंपोनेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। लेकिन इस चीज पे बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आप इसको डेली बेसिस पे करोगे। इन केस अगर आप साथ साथ में कहीं पे काम भी कर रहे हो तो ये काफी टाइम लेगा आपका। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स है जो आपको मंथली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स कराती है और वीकली बेसिस पे। तो आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स कर सकते हो, वहां से आपका ये कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा। मेरी सजेशन है कि आप वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स काम भी कर रहे होंगे साथ साथ में, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो सुबह पढ़ने के लिए बैठेंगे और शाम तक पढ़ते रहेंगे, तो उनके लिए डेली बेसिस के लिए तो बेटर रहेगा। लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए जो साथ साथ में कुछ ना कुछ काम करते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स करे और यहाँ से इसका कंपोनेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो भी जेकेएस के लिए रिकमेंडेड बुक्स आती है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे वो। लेकिन अरिहंत की कुछ बुक्स आती है, मैं आपको प्रेफर करूंगा जो मैकबुक आती है अरिहंत की, उससे आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट सारी हिस्ट्री, मॉडर्न भी वहां से कवर हो जाएगी, एंशिएंट भी और मेडिवल भी कवर हो जाएगी, और वो मोर देन एनफ है आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो जो हिस्ट्री है इंडिया की उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो अरिहंत की मैकबुक। सिमिलरली जो इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी है जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी भी आती है, इसके लिए भी अरिहंत की बुक्स ही आप प्रेफर करोगे। अदरवाइज और भी बहुत सारी बुक्स आती है जो मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाई थी, वो बुक, उसका कंटेंट भी दिखाया था, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का नाम है बेस्ट बुक्स फॉर जीकेएसएसबी एग्जाम्स। तो वहां पे मैंने एक बुक आपको रिकमेंड की थी जियोग्राफी ऑफ इंडिया की, अरविंद कुमार की है, परिहार पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है। इंडियन जियोग्राफी वहां से आपको कवर हो जाएगी। बचती है फिर वर्ल्ड जियोग्राफी एंड फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी। अगर आप बहुत ही कम लेवल पे इन चीजों को कवर करना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एनसीईआरटी की बुक से फिजिकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो माजिद हुसैन की जियोग्राफी ऑफ इंडिया और फिजिकल जियोग्राफी या वर्ल्ड जियोग्राफी की बुक्स आती, अलग अलग बुक्स आपको लेनी है, कंबाइन बुक्स इसकी नहीं लेनी है, उसमें कंटेंट की बहुत कमी होती है और यूजुअली फैक्चुअल थिंग्स वहां पे लिखी होती है, उन चीजों में आपको नहीं जाना है। अगर आपको सच में वो बुक्स चाहिए तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी सभी बुक्स की, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह का कंटेंट। खरीदना नहीं है, आपको क्या करना है, किंडल की एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, अमेज़न की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड किंडल वर्जन। वहां पे आप तकरीबन 20 या 30 पेज उस पर्टिकुलर बुक के देख सकते हो, उनको पढ़ सकते हो आप। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बुक में किस तरह का कंटेंट है, किस तरह की चीजें मुझे मिलने वाली है, तब जाके आप डिसाइड करो कि आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो नीचे आपको सभी जिन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको अवेलेबल होगी। तो हिस्ट्री भी हमने डिस्कस किया, इंडियन जियोग्राफी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब है इंडियन पॉलिटी। देखो हमें पता है लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी की और बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन है, लेकिन आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो, या ये जो गिने चुने टॉपिक्स है ये आप किसी और जगह भी पढ़ सकते हो। अगर आप वहां से ये
यूजुअली ये टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अदरवाइज इसके लिए कोई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी आप प्रेफर कर सकते हो, वहां से भी बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को सिखाया है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां से कवर कर सकते हो बुक से। अदरवाइज मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप इन चीजों को ऑनलाइन सीखो और चीजों को समझने की कोशिश करो, वहीं से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करो। नाउ हम फिफ्थ कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी पीडीएफ मिलती है, उससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहां से आप हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। पीडीएफ को डाउनलोड करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। उस पीडीएफ में जो सारी चीजें लिखी है, सारी चीजें आपको नोट डाउन नहीं करनी है। मेन कंपोनेंट्स आपको वहां से अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं और वहां से आपका ये कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो थोड़ा सा जियोग्राफी का और इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, तो ये आपको जियोग्राफी से तो आधा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी किसी भी इकोनॉमिक्स बुक से, जो भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक आती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। और रही बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी नोट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, क्या क्या नई नई चीजें हुई हैं, मैं प्रेफर करूंगा इस टॉपिक को आप ऑनलाइन पढ़ो। क्यों ऑनलाइन पढ़ो? जो भी नई चीजें इसमें हुई है वो भी आपको सीखने को मिलेंगी। किसी स्टैटिक बुक से वहां पे आपको वही कंपोनेंट देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी उन्होंने लिखा है। कोई अगर इसमें यूजुअली नया चेंज आया तो वो वहां पे नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो यूजुअली यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो नई नई चीजों को भी वहां पे इंक्लूड करते हैं। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। इस तरह से पर्टिकुलर 6 वाला कंपोनेंट आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसका बेसिक भी अगर आपको नहीं पता है तो एनसीईआरटी की बुक्स में इजीली मिल जाता है। लेकिन आपको पता है शंकर आईएएस की एक बुक आती है एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे, वहां पे ये सारी चीजें मेंशन और बहुत डिटेल में मेंशन है। आप यूजुअली उसी बुक को प्रेफर करोगे या उसी एक बुक को खरीदोगे, आगे चल के भी काम आएगी आपके। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी यूट्यूब चैनल्स हैं जो उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, या उन वीडियोस को आप देख के ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो। बहुत ही ध्यान से आपको टॉपिक कवर करने, पूरी बुक नहीं पढ़नी है 3 टॉपिक्स के लिए। यूजुअली इसमें 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट में आएंगे या 3 क्वेश्चन आएंगे, आप एक पूरी बुक पढ़ लोगे। यूजुअली गिने चुने टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे बिल्कुल फोकस रहेंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश का। सीधे जनरल इंग्लिश लिखा है तो जाहिर सी बात इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है। इसके लिए भी मैं प्रेफर करूंगा आपके अरिहंत की बुक प्रेफर करोगे। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, दोनों को जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो तो उस लैंग्वेज की बुक आप खरीद सकते हो। अदरवाइज वेरिन एंड मार्टिन का एक इंग्लिश ग्रामर आता है, हर एक लेवल का है, हायर सेकेंडरी का अलग है, हाई स्कूल का अलग है। वो ग्रामर आप लाओगे, वहां से भी आप जनरल इंग्लिश को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। बहुत अच्छा ग्रामर है, वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी पर्टिकुलर ग्रामर की, उसके साथ की आपको की भी मिलती है, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं, बहुत अच्छा ग्रामर। इसी तरह अरिहंत में भी आपको प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलते हैं। अब यूजुअली ये जो नया टॉपिक है ये भी एनसीईआरटी बुक्स में है, लेकिन मैं इसके लिए आपको प्रेफर करूंगा किसी भी मैनेजमेंट की बुक से आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाला कंपोनेंट सीखना है। क्योंकि मैनेजमेंट की बुक्स में जिस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स पे कंटेंट आपको मिलेगा वो यूजुअली नॉर्मल बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी, ये आपको किसी मैनेजमेंट, जैसे कि बीबीए की बुक होगी, एमबीए की बुक होगी, उनसे आपको ये टॉपिक उठाने। एमबीए की बुक में तो डेडिकेटेड एक बुक होती है बिजनेस कम्युनिकेशन, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। बीबीए में भी थोड़ा सा आप पढ़ते हो तो वहां से वो कंटेंट आपको यूज करना है, रादर देन कोई प्रेफरेबल बुक में इसके लिए आपको नहीं कहूंगा। वहां से आप पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाओगे और उन चीजों को पढ़ोगे। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, वो है जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस का लेवल यूजुअली अगर आप देखोगे जेकेआईएस में सीधा लिखा होता है कि आपको 10th लेवल तक पढ़ना है, और मैं भी यही कहूंगा आपको कि आपको जनरल साइंस 9th और 10th की पढ़नी है। और बाकी जो छोटे छोटे चीजें आपको रह जाएंगी वो यूजुअली जो आप मॉक टेस्ट वगैरह, सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, वहां से कवर हो जाएंगे। तो जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक वो आपके लिए मोर देन एनफ है, वहां से आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में बार बार आपको कहता हूं कि अरिहंत की आती है कंप्यूटर अवेयरनेस, वहां से आपका एक कवर हो जाएगा। लेकिन मुझे रिसेंटली बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, सर अब धीरे धीरे जेकेएसएसबी का लेवल बढ़ रहा है, चीजें अलग अलग से पूछी जा रही है, कौन सी बुक हम प्रेफर करें जहां से वो चीज भी कवर हो जाए और वो चीज भी कवर हो जाए। देखो ऐसी कोई बुक नहीं है कि आपको मैं बुक दे दूं, आप उसको पढ़ोगे और क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम को। बाकी जो छोटी मोटी चीजें रह जाती है ना, वो मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट से कवर हो जाती है। तो यूजुअली अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, ऑनलाइन जाओ, यूट्यूब पे या गूगल पे जाओ, उसके बारे में जो एमसीक्यूज
वीडियोस आपको मिलते हैं उनको करो। अगर कोई नई चीज सीखने को मिलती है वहां पे हम नोट डाउन करोगे ये एक नई चीज है, मुझे इसको सीखना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। इस तरह से सिर्फ आपकी वो बुक नहीं, उससे एडिशनल भी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी और वो जो छोटी छोटी चीजें आपकी फिर रह जाती है वो वहां से कवर हो जाएगी। इन एडिशन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सीबीएसई की, एनसीईआरटी की कंप्यूटर साइंस की बुक्स आती है, उनमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस के साथ मैच करते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन वो यूजुअली बहुत एकेडमिक सेक्शन में, पता ही आपको, चीजें बहुत डिटेल में होती है, तो वो बहुत डिटेल में है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें यहाँ पे, ये है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह या जनरल रीजनिंग आपका आ जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी कुछ टॉपिक भी पढ़े हैं, कुछ लेक्चर वीडियोस भी पढ़े, वो भी आप देख सकते हो। ये बहुत एक जनरलाइज्ड टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स आएंगे, ये किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी बेसिक न्यूमेरिसी में नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, चार्ट्स वगैरह, मतलब स्टैटिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन, लेकिन क्लास 10th का इन्होंने पूछा है आपको कि उस लेवल तक आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको लेवल में नहीं पढ़ना। ये बहुत ही ईजी पोर्शन है, आपको इस पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकेगी धीरे धीरे मैं चैनल के माध्यम से आपको कर रहा हूँ। आप लोगों ने कहा था सिलेबस को डिस्कस करो और हमें सोर्सेज बता दो कौन से बेटर रहेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप जो भी आपके इश्यूज इस सिलेबस को लेके हैं या सोर्सेज को लेके है वो क्लियर हो गए होंगे। जो भी मैंने सोर्सेज इसमें मेंशन किए, यूजुअली मैंने किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन जो भी मैंने बुक्स के नाम लिए उन सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने आपको कहा कि उनका किंडल वर्जन डाउनलोड करना है, खुद कंटेंट चेक करना है और आपको खुद समझ आ जाएगा कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। जो भी एडिशनल सोर्सेस होंगे वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो भी आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।